जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मारी इस साइकिल यात्रा को एक ही मकसद है कि मारी भाषा राजस्थानी भाषा ने है जी सरकार है मान्यता प्रदान करे, राजभाषा को दर्जो देवे, संवैधानिक दर्जो देवे। ई खातर में एक साइकिल यात्रा के माध्यम एक मैसेज ले गया है जिका दिल्ली ताई पुग्या। हाँ, और थारे चैनल के माध्यम मैं सब लोगों ना ही कहना चाहूँगा जिका राजस्थानी भाषा का ताड़ू है वे सब लोग आपके अपना अपना स्तर पर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम में भी मारो एक चैनल है शीशपाल लिम्बा का नाम भी चैनल पर जाके हमारी जी की एक्टिविटी अपन देखो राजस्थान जन कल्याण संस्थान की तो थाने पता चला कि मैं के तरीके का प्रयास करना रहा कि अपन एक मैसेज लेर जानो है कि साहब इतने वर्षा हूँ जो मैं संघर्ष देख रहा 75 वर्षों अधिक हो गया तो अब थे थोड़ी अगर सरकार तक एक बार और पुनः मांग करो कि हमारी जो की राजस्थानी भाषा ने बिना मान्यता मिला तो जो हमारा राजस्थान का बच्चा है तो बन एक रोजगार के क्षेत्र में भी अलग एक नई काम मिलेगा और सागे एक नई पहचान मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और इस वक्त आज मैं मौजूद हूं इंडिया गेट के ऐतिहासिक स्थल पर और यहां पर राजस्थान की मरुधरा से कुछ लोग जो सामने दिख रहे हैं वो यहां पहुंचे हैं अपनी साइकिल यात्रा करते हुए। हमारे साथ हैं शिशपाल लिम्बा जी जो कि पैरा ओलंपिक के चैंपियन हैं, गोल्ड मेडल जीता है। इनकी पत्नी भी इसी फील्ड में है मैराथन में और उन्होंने भी गोल्ड जीता है। साथ में मशहूर समाज सेवी हैं राजस्थान से रामचंद्र जी, वकील साहब हैं, इनकी टीम है पूरी और ये राजस्थान से पिछले 10-12 दिनों से सूरतगढ़ से चले हुए हैं और साइकिल यात्रा करते हुए पूरा भ्रमण कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं, लगभग रोज 50-60 किलोमीटर ये अपनी साइकिल यात्रा करते हैं और इस साइकिल यात्रा के माध्यम से एक संदेश जो है देना चाह रहे हैं कि राजस्थान हमेशा से जो है राजपूतों का एक स्थान रहा है, अपनी कला संस्कृति परंपराओं का ट्रेडिशन के लिए उसका एक अहम स्थान जो है पूरे भारतवर्ष में होता है अनेकों राज्यों के मुकाबले। और वहाँ जो उनकी बोली भाषा है, कल्चर है, उसको लेकर के कि उनकी जो है भाषा जो है उसको एक प्रमुख स्थान दिया जाए भारत के संविधान में या कहें कि राजस्थान में, उसको लेकर के ये इस यात्रा को कर रहे हैं। ऐसा ही है सर? बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि एक बार खुद आप दर्शकों को अपना परिचय देते हुए अपनी पूरी बात, इसका क्या प्रायोजन है, क्यों इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आप चल रहे हैं। सारा ने पहला तो मोकली राम राम थे सारा किया हो। आज की हमारी जी की साइकिल यात्रा है 21 फरवरी ने सूरतगढ़ रवाना होया। मैं सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिला हूँ और लगभग 10 दिनों को सफर तय करके मैं पहुंचा दिल्ली। और हमारी इस साइकिल यात्रा को एक ही मकसद है कि हमारी भाषा राजस्थानी भाषा ने है जी सरकार है मान्यता प्रदान करे, राजभाषा को दर्जो देवे, संवैधानिक दर्जो देवे। ई खातर में एक साइकिल यात्रा के माध्यम एक मैसेज ले गया है जिका दिल्ली ताई पुग्या। हाँ, तो अभी आप राजस्थान से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के बाद कहाँ होते हुए पूरा रूट्स क्या है, क्या हमारी जी की साइकिल यात्रा है तो जिको में एक स्थान लेके चलिया अभी तक है जी हमारी पूरी होगी। अब मैं जटा दियों भी मिलना है मैं आज मिलांगा, हमारी जी की बात है रखांगा बांग सामने और भी बावजूद है जी की अगर ई माध्यम अगर हमारी पुकार नहीं सुनी गई है तो मैं कोई और माध्यम हुआ जी की पुकार ने पहुंचाने की कोशिश करांगा। लेकिन मैं जब तक हमारी भाषा ने मान्यता नहीं मिला मैं अलग अलग अनोखा तरीका हुआ जी का प्रयास करता रहेगा। अभी राजस्थान से यहाँ तक पहुँच गए तो रास्ते में किस तरह से आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं या किन खास लोगों से मिले जिन्हों से आपने अपनी बात बताइए। राजस्थान हूँ जब मैं चालिया सूरतगढ़ हूँ और लगभग लगातार 10 दिनों को जो मैं साइकिल सफर तय करे हुए। हालांकि इतो लंबो जो सफर तय करे हुए वो पहली बार सफर तय करे हुए। हमारे साथ महाराज जी का युवा टीम है, महाराज जी का छोटा भाई है। अन्य देखते हुए भी माना कई बार बहुत सारी है जी समस्या मारली समस्या है बन भूल गया। अन्य एक्टिव देखता मैं हमारी समस्या भूल गया क्योंकि हमारी जी की पूरी टीम है राजस्थानी जन कल्याण
संस्थान की जी पूरी टीम है बा बहुत ही ज्यादा है जी ऊर्जा भरेड़ी है और भी वजह हमारी अगर जो कोई समस्या बा बीमारी है जी समस्या न हो गए एक पॉजिटिव एनर्जी है जी हमारे लिए रही। भाई रामचंद्र मेरे सगे हमेशा जी आपकी बड़ी साइकिल है फिर भी मेरी साइकिल के सागे सागे चालिया। राजेश जी है जी का पूरा आगे को पीछे को जितो भी कठे भी समस्या या समस्या को समाधान किया करना क्या नहीं करना पूरा को पूरा रोड मैप है जी को भाई संभाले है। और महाराज जी का सागे चालन वाला है भाई भवानी सिंह है, अजय है, रविंद्र है, शिवरतन जी है, महेंद्र भाई है, हर जगह है जी की हमारी समस्या ना आपकी समस्या समझी है और भी समाधान है जी को करे है। लोग पूरे तरह से सक्षम होते हुए भी समाज के प्रति या देश के प्रति इतना भाव नहीं रखते हैं और आप अपने बोली कल्चर अपने ट्रेडिशन के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते आदरणीय गुरु जी प्रवीण जी भाटिया जी के सानिध्य में मैं जब पढ़ता हो तो बांगो एक ही हो कि आपा अपनी पढ़ाई करन लाग रहे हैं या अपना जी का संस्कार है आपने समाज के अंदर इस तरीके को एक अलग ही मैसेज रखना चाहिए जिका आपनो जिका पर्सनल जिका व्यक्तिगत मामला है या काम है बने छोड़ के आपने कुछ समय इसो भी रखना चाहिए जिको समाज के काम आस के और ब्याह प्रेरित हो गई मैं कर ला रहा और जिको पूरा यात्रा है और जिको आदरणीय गुरु प्रवीण जी भाटिया जी का मार्ग निर्देशा में मेरा जी साइकिल यात्रा है जी करी है निकाली है और आगे भी गुरु जी का जी का मैं सानिध्य के अंदर अलग अलग अनोखा प्रयास करांगा। तो सरकार के किन लोगों तक आपने अब तक ये बात रख चुके हैं? हमारी जी की यह बात है मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और खास तौर पर जी की भाषा हाँ अलग अलग तरीकों बिल्कुल अलग अलग तरीकों में प्रशासन और शासन दोनों हमारी जी की मांग है रखता रहे एमएलए एमपी सब में जी। अगर राजस्थान की बात करें तो बड़ो पिछले बार लगभग 80% ऊपर जी का एमएलए मांगनों में लेटर हेड पर बाकायदा सब कुछ हमारी टीम पूरी जी लिखवा के भी रखती और दिया भी है और आगे भी मैं यही तरीके का प्रयास करना आ रहा सारा। तो राजस्थान भाषा खातिर हर जगह हर तरीके का जिका युवा है वे आपो आपके तरीकों प्रयास करने लग रहे हैं में भी एक अनोखो प्रयास है। आश्वासन मिला है? आश्वासन तो साहब 70 सालों में मिलने लग रहे हैं। आश्वासन ही अब तक मिला? हाँ आश्वासन पिछले 70 सालों में मिला है लेकिन अब की बार में दावा के साथ कौन एक पूरी युवा की जिकी टीम है युवा की जिकी मनोभावना है बाकी तरफ कहा कि जब तक आपका मान्यता नहीं मिलेगी अनोखा तरीका में हमारा प्रयास करांगा। आज तो साइकिल यात्रा एक हमारी छोटी सी शुरुआत है। चलिए बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी आप कुछ इस यात्रा को लेकर के कुछ रोशनी डालें। बस यात्रा बहुत बढ़िया रही और लगातार 12 दिनों जो हमारो सफर है 10 दिन में अंदर में सफर तय कर लियो। 2 दिन हो गया मान दिल्ली में इंतजार करना रहे आला कमान को और माने जे समय मिल गए मैं हमारी बात रखांगा और थारे चैनल के माध्यम में सब लोगों ने कहना चाहूँगा जिका राजस्थानी भाषा का ताड़ू है वे सब लोग आपके अपना स्तर पर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम में क्या भी हमारा एक चैनल है शीशपाल लिम्बा का नाम भी चैनल पर जाके हमारी जी की एक्टिविटी अपन देखो अगर राजस्थान जन कल्याण संस्थान की तो थाने पता चला कि मैं के तरीके का प्रयास करना रहा और वहाँ प्रयास है ना आगे शेयर करो ताकि हर आदमी वहाँ जागृति आवे और संदेश देना चाहूँ और थारा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते माना दिल्ली के अंदर आगे भी कवर करिए अभी खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक ही बात है धन्यवाद आपका। लास्ट में एक ही बात है जय राजस्थान जय राजस्थानी जय राजस्थान। हमारे साथ राजेश जी भी हैं जो कि पेशे से एक वकील हैं और इनकी 7 लोगों की टीम है। पीछे ये रथ देख रहे हैं जहाँ कहीं भी जो है जब शाम हो जाती है सूर्यास्त हो जाता है तो अपना इसी में शायद आप आराम कर रहे हैं। तो इस यात्रा को लेकर के आप कुछ दर्शकों को बताएं। पहला तो सगला दर्शकों ने मोकली राम राम। आपने बताऊं सा कि 75 वर्षों को देश फिलहाल अमृतकाल मना रहा है और राजस्थानी के नाम पर आज तक हमारे प्रदेश में एक बूंद भी अमृत की कौन पड़ी। मान सका कि राजस्थानी भाषा की दृष्टि में 20 साल चल रही है लेकिन फिलहाल एक थाने भी पता है कि कथन मशहूर है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। और रही बात साइकिल की यात्राओं तो अपना जगह देश का माननीय केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन राम जी मेघवाल साहब वे एकमात्र हिस्सा एमपी है जगह की आपकी साइकिल के द्वारा ही संसद जावे है। तो आंगो सागे मारो जो पर्यावरण बचाने को हिस्सो है भी साहब भी हमारे भाई शिषपाल जी लिम्बा साइकिल जो यात्रा पढ़ाई कि आपा नो एक मैसेज लेर जानो है कि साहब इतने वर्षा हूँ जो मैं संघर्ष देख रहा 75 वर्षों अधिक हो गया। तो अब थे थोड़ी अगर सरकार तक एक बार और पुनः मांग करो कि हमारी जो राजस्थानी भाषा ने बिना मान्यता मिला तो जो हमारे राजस्थान का बच्चा है तो बान एक रोजगार के क्षेत्र में भी अलग एक नई
काम मिलेगा और सागे एक नई पहचान मिलेगी। और भाषा सागा आपने पता है कि अगर भाषा बची तो ही संस्कृति बची साहब, संस्कृति बची तो ही सनातन बची। और वर्तमान में जो कि अपनी देश की सरकार चल रही है बिंगो मुख्य वही उद्देश्य है कि अपनो देश पूरा विश्व में सांस्कृतिक वजह पहचानो जावे है। इन सारू अपन अगर अपनी संस्कृति बचावनी है तो अपनी भाषा जरूर पहला बचावनी चाहिए। तो मैं वही मैसेज लेके जा रहा हूँ। आज तक पहला जो भी मैसेज पहुंचे है भी मैं कमी रही है साहब कि आज तक वो मैसेज पहुंचे है कि राजस्थानी भाषा की मांग करे तो केंद्र सरकार तक या ब्यूरोक्रेसी द्वारा माने भी कौन पतो क्यों बात पहुंचाई जा रही है कि हिंदी कमजोर हो जी। लेकिन अगर ईमानदारी कोई राजस्थानी भाषा पढ़ू चाहे तो साहब थाने खुद महसूस हो कि हिंदी बहुत मजबूत हो। अगर थे भी प्रयास करोगा हमारे रथ पर जगह हमारा विचार लिखा है तो आराम ऊपर उसको भी कोई आपत्ति को नहीं आवे। तो इन सारों में सरकार वही निवेदन करा कि हमारी राजस्थानी भाषा मान्यता दियो साहब। हिंदी में भी बहुत मजबूती मिली विश्व के अंदर जो अपन हिंदी को एक परचम लहराने की मुहिम चल रही है भी में एक बहुत बड़ा अभियान है राजस्थानियों को बिरेवेलो साहब। आपने वकालत के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की अपने कोर्ट में कहीं डाला? नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ सर। लेकिन थाने मुख्य बात बता दूं आ चीज जकी सरकार के हाथ में है थे समझो अगर कोर्ट में आप अच्छी तरह जाना जो भी चीज अगर आप लगा भी दी अगर PIL दर्ज करांगा तो बटा एक ही बात कहेगा कि नहीं सरकार को मामलो है माने कोर्ट भी मतलब पचड़म पड़ू कौन सा है। अच्छा क्योंकि आपने भी पता है के संग यही बहुत भंडार लाग रही है संख्या मान है तो वे भी मतलब ये चीजों करनी काट चुके हैं क्योंकि सरकार के हाथ में। अगर सरकार के कने फिलहाल आप भी समझा भाई 4 संहिता लागण वाली समय बहुत कम है लेकिन एक राजभाषा को काम होया करे साहब वो राज्य सरकार कने पावर है। अब डबल इंजन की सरकार देखते हुए अगर केंद्र सरकार चाहे तो हमारे राज्य की सरकार है जगह हमारा भजन लाल जी है बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है अगर बन भी अगर थोड़ा बहुत अगर हिंट दे देवे कि एक बार राजभाषा बना दो तो भी हमारे अंदर आ समझ लो कि हमारी राजस्थानी भाषा की दशा वेंटिलेटर पर है तो भाई एक बार वापिस पुनर्जीवित हो जी सा। और जगह वर्तमान में आपने जगह राजस्थान जितना भी MP चुन गया है आपने बड़ो जान रख वाला भी ये भी पहला राजस्थानी भाषा की मुहिम जुड़ेड़ा सा। लेकिन आप मतलब फिलहाल तो दायित्व और बाहर आ चुके हैं कि चूंकि चीज ही राजस्थानी भाषा की भूल चुके हैं। तो मैं आने याद दिलावन सारू अर्ज करने खातर आया साहब कि मैं थारा ही टाबर हाँ थे हमारा सारू भी सुनो और आपने राजस्थान प्रदेश का जितना बच्चा है वन सारू भी ध्यान दो साहब। क्या बात है, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है। ये है ड्राइवर साहब जो इनकी यात्रा में पूरी तरह से साथ है। कैसा लग रहा है इस यात्रा में शामिल होकर? सर अच्छा लग रहा है। हम राजस्थान से रवाना हुए थे तो राजस्थानी भाषा के मंत्री के लिए सूरतगढ़ से 21 तारीख को रवाना होते हैं और संसद भवन में ज्ञापन देना है मोदी जी से और अमित शाह से मिल रहा है। चलिए, और कुछ खास कहना चाहेंगे? बस बहुत सर। चलिए, एक नए काम में निकले हैं, बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ इस यात्रा में मुकेश वर्मा भी हैं जो कि बाबा फरीदपुर पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं और यहाँ इस यात्रा में जो है शामिल हुए हैं। इनका स्वागत कर रहे हैं। खुद राजस्थान समाज से आते हैं तो बहुत स्वागत है मुकेश जी। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँ कि जो अपना राजस्थानी भाषा ने जो मान्यता दिलाने खातिर शीशपाल जी लिम्बा और भाई जी रामचंद्र जी और पूरी टीम रो सहयोग है। श्री गंगानगर से आया दिल्ली तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी आपके साथ ही यहाँ पूरी दिल्ली में जतरा अपना राजस्थानी तेसी बाबा ने जानने वाला ही जतरा भी बाबा का प्रेमी मैं सब रू एक बार यही अरदास करूं और सबने हाथ जोड़ कर विनती करूं कि अपनी भाषा ने मान्यता दिलाने खातिर ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया थ्रू प्रचार भाई शीशपाल जी लिम्बाड़ो जो अपना चुनाव एम्बेसडर भी अपना राजस्थान से हुई और पैरा मैराथन में गोल्ड भी हासिल आना है। और बाकी जो बहुत अच्छी पहल आ गई बाकी दिल्ली जैसा जैसा आशीष आई आगे साथ में इस सहयोग ने आगे बढ़ाता रहा। जय राजस्थान, जय राजस्थान। और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय बलाई महासभा के प्रमुख पदाधिकारी जो इस यात्रा का स्वागत यहाँ दिल्ली में कर रहे थे। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्वागत करा और क्या प्रयोजन है इनका। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मैं हरिश्चंद्र करापा उपनिदेशक राजभाषा। मैं ये अखिल भारतीय बलाई महासभा रजिस्टर से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे अध्यक्ष चौहान साहब इन्होंने मुझे सूचना दी। इनकी सूचना पे हम जो राजस्थानी भाषा के को संविधान में दर्जा दिलाने के लिए जो आए हुए थे गंगानगर से चल के तो उनका हमने अभिनंदन किया। आज यहाँ पे फूल मालाएं पहनाई। जी सर, नमस्कार। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौहान। ये जो यात्रा आई है साइकिल यात्रा राजस्थान से सूरतगढ़ से उनका हमने यहाँ स्वागत किया और उनका समर्थन किया कि भी राजस्थानी भाषा जो है मायड़ भाषा जो उनसी है वो लागू की जाए संविधान में। बस थैंक यू। मैं लक्ष्मीनारायण कांदेला दिल्ली महासभा से
उपाध्यक्ष, भलाई समाज के उपाध्यक्ष और हमारी पूरी टीम ने जो वहाँ से प्रोग्राम हुआ था, आए थे लोग, उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत करा, उनका वेलकम करा और हम आगे भी अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो है लिम्बा साहब के साथ राजेश जी थे जो कि वकील हैं, वो कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो कितना भरोसा है? क्योंकि पिछले 70 सालों से कह रहे हैं कि इस डिमांड को किया जा रहा है कि इसे राजभाषा का जो है दर्जा दिया जाए, तो कितना आपको लगता है कि अब हो पाएगा? देखो ऐसा है, मोदी जी ने जो कर रहे हैं, जो हमारे पीछे सरकारें थे वो नहीं कर पाएंगी। कहीं ऐसे जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा था और हमारे जैसे मुस्लिम बहनों का 3 तलाक है, इसके ऊपर मोदी ने अच्छा काम किया और आगे अच्छा ही कर रहे हैं। और बाकी रह गया मोदी है तो मुमकिन है, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब आपको भी लग रहा है कि अब जो डिमांड आपकी चल रही थी वो पूरी हो जाएगी? हाँ, उम्मीद है, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। और विदेशों में भी, विदेशों के अंदर मोदी का बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, डंका बज रहा है। विदेशों के अंदर भी मोदी का डंका बज रहा है और हिंदुस्तान में तो बज रहा है। और अब की ये 24 के अंदर तो आए मोदी इसको रोक नहीं सकता। 400 पार है, ये तो रोक ही नहीं सकता। लोगों ने भी मन बना रखा है 400 पार कराने का। मैं मोहनलाल छेड़वाल, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष। ये धारा 370 भी हटी है, भाई साहब कहना भूल गए हमारे, बहुत सारे काम हुए। तो बहुत काम हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छे कार्य संपन्न होंगे मोदी जी के द्वारा। हेतराम बुनकर, अखिल भारतीय भलाई महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संयुक्त सचिव। राजस्थान से जो ये टीम आई है, सूरतगढ़ से चले हैं लोग। सूरतगढ़ से चल के साइकिल के द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान करे, यहाँ VIP मंत्रालयों में मिलने के लिए राजभाषा का आगे इसको कामयाब करवाने के लिए। तो उसके लिए उनका आभार किया हमने, दिल्ली में उनका स्वागत किया, इंडिया गेट पे उनके साथ रहे, उनकी जो भी व्यवस्था हमारे से होने लायक थी उसको हमने किया। हम उनका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्ञानचंद तंवर, भारतीय भलाई महासभा का छोटा सा मैं सदस्य हूँ और जो भी ये आए थे राजस्थान से साइकिल द्वारा, तो हमने उनका अभिनंदन करा, उनका स्वागत करा और तो क्या कहें, बस। बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद राजभाषा से जुड़ा हुआ हूँ और पूरे ऑल ओवर इंडिया अखिल भारत में मोदी जी के शासन में कोरोना के बाद कम से कम 11 कार्यालयों का जो संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण कर चुकी है। मैं अपने मुख्यालय को चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस में हूँ, मैं द्वारका में, तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और उनको तैयारी कराता हूँ। और हर जगह हिंदी का पहले कुछ काम नहीं था हिंदी में, ऑफिसों में हम तो लेबर से डील करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे मोदी जी हिंदी के लिए काम कर रहे हैं वैसे राजस्थानी को भी मान्यता दिलाएंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जय जय राजस्थान केवल अपने राजस्थान की ही बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं। और मोदी जी का भी यही सपना है कि 2047 तक जो है पूरे भारत को जो है विकसित कर दें पूरी तरह से, और पूरे दुनिया में जो है भारत का परचम फिर से एक बार लहराए। उसी कल्पना परिकल्पना को लेकर के ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जो अपनी भाषा की मांग कर रहे हैं, उसको आगे उठा रहे हैं और इतने अच्छे संदेश के साथ, इतने अच्छे विचारों के साथ इस अपनी बात को आप तक पहुंचाया। तो इस पर आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन मुकेश वर्मा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूंगा। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इस ओर संज्ञान ले और आपकी इस बात को जो है पक्की मोहर लगाए और आपका जो सपना, जो आपकी यात्रा जो है सही मायनों में जो है अपने उद्देश्य को पूरा कर पाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।